आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर मोशन है, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि पेज नंबर है 100, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। इस क्वेश्चन में यही बता रहा है कि एक बॉडी के द्वारा एक डिस्टेंस दूरी तय किया, ठीक है। डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद क्या वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यदि हाँ तो अपना आंसर लिखिए, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जब एक बॉडी के द्वारा डिस्टेंस तय करता है और जब डिस्टेंस तय करने के बाद उसी रास्ते से, उसी पथ से जब वह अपना इनिशियल पोजीशन में आता है तो उस स्थिति में वह डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्टेंस तो, दूरी तो तय किया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते थे, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए, एक बच्चा है जिसको स्कूल जाना है, ठीक है। वह यदि इस रास्ते से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ स्कूल, मंदिर से लेकर स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, तो उसे टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा? 7 किलोमीटर। लेकिन घर के जस्ट उसके बगल में एक ब्रिज भी बना हुआ है जो कि स्कूल की तरफ जाता है। यदि वह ब्रिज के सहारे जाएगा तो उसको मात्र 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो जो इस बच्चे के द्वारा जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए, कम टाइम में इसको स्कूल पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, दूरी तय किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो जो कवर किया, उसी को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। एक आदमी है जो कि घर से ऑफिस की दूरी कितना है? 25 किलोमीटर। जब यह इसी रास्ते से जाएगा तो ठीक है, जाने में लगा 25 किलोमीटर, तो यह डिस्टेंस तय किया। लेकिन आने में भी इसको, जब वह शाम हो गया और जब वह घर वापस आता है उसी रास्ते से, मतलब इनिशियल पोजीशन में, तो वह 25 किलोमीटर, मतलब 25 हो गया 50 किलोमीटर की दूरी वह तय किया, ठीक है। तो जब एक बॉडी के द्वारा इनिशियल पोजीशन से जब वह बॉडी मूव करना शुरू करता है और जब फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है, लेकिन फिर फाइनल पोजीशन पहुंचने के बाद जब इनिशियल पोजीशन में वापस आता है उसी पॉइंट पे, तो यह डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कब कहलाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड को, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो यह डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो गया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यस, इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसी स्थिति में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है जीरो होता है। कब? जब एक बॉडी एक पॉइंट से शुरू करता है मूव करना और फिर उसी पॉइंट में वापस आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो तय किया, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह क्या हुआ? जीरो हुआ। तो यही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हेन ए मैन गो टू ऑफिस आफ्टर 25 kilometer traveling and he returns back after working at the same path, it means when an object returns to its starting point we can say displacement is zero। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि जब एक बॉडी के द्वारा मूव करना शुरू करता है और मूव करने के बाद जब वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह जीरो कहलाता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब एक स्क्वायर फील्ड है जिसका हर एक साइड कितना है? 10 मीटर का है। उसमें वह एक राउंड लगाने के लिए उसको कितना लग रहा है? 40 सेकेंड लग रहा है एक राउंड लगाने, मूव करने में पूरा। तो ठीक है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेट का क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स 20 सेकेंड। मतलब 20 मिनट्स 20 सेकेंड में वह कितना वह राउंड लगाएगा, है ना, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। मतलब 20 मिनट्स 20 सेकेंड में वह किस पोजीशन पे होगा? मतलब स्क्वायर फील्ड का जो है वह 10 मीटर क्या है, इसका हर एक साइड है, तो वह इनिशियल पोजीशन से वह कहाँ पे होगा, कौन सा टाइम में? 20 मिनट 20 सेकेंड में वह जो होगा फार्मर, वह कहाँ पे होगा? इस बाउंड्री पे। उसी को हम लोग को निकालना है। तो ठीक है,
ठीक है, तो इसमें स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर, तो साइड कितना दिया हुआ है, साइड है दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर साइड है, तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा, साइड का पेरीमीटर 4 इंटू साइड कितना दिया हुआ है 10, मतलब 40 मीटर हो गया, मतलब हर एक साइड कितना दिया हुआ है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, तो निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कि ये 40 सेकेंड, एक राउंड में 40 सेकेंड, तो लिखते हैं टाइम टेकन बाय फार्मर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब एक राउंड कितना हमें लग रहा है, एक राउंड लगाने में उसको 40 सेकेंड का टाइम वो ले रहा है, कौन फार्मर जो है एक राउंड लगाने के लिए, एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए उसको 40 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स 20 सेकेंड, तो इसको हम लोग निकालना है, मिनट को हम लोग को सेकेंड में चेंज करना है, तो 20 इंटू 60 कर दिए सेकेंड में और प्लस 20, मतलब 120 प्लस 20 140 सेकेंड, 140 सेकेंड, ठीक है, टोटल टाइम हम लोग निकाल दिए। अब निकालना है क्या कि वह इतने समय में कितना राउंड ले रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब राउंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय फार्मर इन 140 सेकेंड कितना दे रहा है, तो हम लोग इसमें हम लोग लिख सकते हैं 140 बटा 40 कट गया, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.5 आ गया, क्या ये हो गया राउंड, मतलब रेवोल्यूशन, मतलब इसमें हम लोग को पता चल रहा है, इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि 3.5 मतलब 3 राउंड ए से स्टार्ट कर रहे हैं, एक राउंड 2 राउंड 3 राउंड और फिर 5, मतलब इसका आधा, तो इसका आधा क्या हुआ, ये हुआ, मतलब ए बी और सी, यहां से यहां, तो निकालना क्या हम लोग को ए सी निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, साइड है इसका पेरीमीटर निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें निकाले क्या कि फार्मर के द्वारा जो है एक राउंड लगाने में कितना समय ले रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 40 सेकेंड। अब क्या निकालना है, हम लोग टोटल टाइम निकाल दिया जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो टोटल टाइम निकल गया कितना 140 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब कितना राउंड, इतने समय में कितना राउंड फार्मर के द्वारा लगा रहा है, तो 3.5 कितना में 20 मिनट्स 20 सेकेंड में पूरा, तो इतना राउंड ये लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है एसी, तो क्या ये जो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में हम लोग क्या एसी हम लोग निकाल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसका जानते हैं हम लोग, एसी निकालना है, ठीक है, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी 10 है, बी सी भी 10 है, तो ए बी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर निकल गया कितना 200, तो कितना आएगा 10 और √2, ये हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब हम लोग को अंडर √2 का वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 10 इंटू 1.414 होता है, ठीक है, 1.414। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ये यदि हम लोग पॉइंट को काट करके यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 10 1 0 1 0 कट गया, मतलब नीचे में क्या बचा 100, तो क्या हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14.14 मीटर निकलेगा, तो ये था निकल गया, मतलब
हम लोग क्या सॉल्व किए हैं, ये निकला कितना लगा, तो इसको कितना लगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फार्मर का डिस्प्लेसमेंट जो AC निकला वो निकला 14.14 मीटर। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए वह कौन सा ट्रू या तो कौन सा फॉल्स है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि हम लोग पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, जब एक बॉडी मूव करना शुरू करती है और वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। मतलब इनिशियल पोजीशन से शुरू किया और फिर फाइनल पोजीशन की ओर बढ़ा, फिर फाइनल पोजीशन से डिस्टेंस दूरी तय करने के बाद वो वापस इनिशियल पोजीशन में आ गया, तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है, फॉल्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस, दैट इज इट कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। जब वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अब बी नंबर, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कम होता है डिस्प्लेसमेंट की तुलना में, तो नहीं, है ना, तो वही बोल रहा है फॉल्स। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बट इट हैज इक्वल और लेस मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो हमेशा डिस्टेंस से कम रहता है, भले वह इक्वल और लेस हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उससे डिस्टेंस से ज़्यादा मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो सकता। तो ये था थर्ड क्वेश्चन।